बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1597 और सही मुस्लिम में 3070 कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजर अस्वद के पास आए, उसको बोसा देते हुए इरशाद फरमाया, ए हजर अस्वद, तू एक पत्थर ही तो है, ना किसी को नफा दे सकता है ना नुकसान। अगर मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखता कि वो तुझे चूम रहे थे तो मैं तुझे चूमता भी ना। तो हजर अस्वद का अगर ये स्टेटस है तो मुल्तज़म और रुकने यमानी वो कहां पर किस लेवल पे आएंगे? तो हजर अस्वद जो है, इसके साथ बाद लोगों ने जोड़ दिया कि सैयदना अली ने सैयदना उमर से कहा कि नहीं, ये नफा भी देता है नुकसान भी देता है। ये रवायत कहीं पर नहीं लिखी हुई, बुखारी और मुस्लिम का मैंने नंबर बता दिया, खुद खोल के देख ले रवायत कितनी है। लेकिन ये बात दुरुस्त है, जामिया तिर्मिज़ी और सुनन अबी दाऊद में, सुनन इब्न माजा में, तिर्मिज़ी में 961 नंबर, इब्न माजा में 2944 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हजर अस्वद को 2 आंखें और एक जुबान देगा जिससे वो बोलेगा और उन लोगों के हक में गवाही देगा जिसने उसको चूमा होगा। वो तो हर नमाज पढ़ने वाली जगह भी गवाही देगी, हम यहां पर दरसे कुरान सुन रहे हैं, ये जगह भी गवाही देगी। बोसा जरूर दे हजर अस्वद को, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अहम तरीन पत्थर है। लेकिन 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 अब ये कड़वी बात है, बहुत कड़वी बात, कि जो बेहयाई का तूफान बदतमीजी हजर अस्वद के पास होता है, यकीन करें वलियादु बिल्लाहि ताला, मर्दों और औरतों का इख्तलात वहां देखने में इतना रश, हजारों लोग जब एक पत्थर को चूमने के लिए आएंगे तो क्या हालत होगी। मैंने तो जाके सारे का सारी वहां पे रूहानियत जो है ना, मैंने कहा यार खाना काबा के अंदर इतनी बेहयाई मचाई हुई है एक मुस्तहब काम को पूरा करने के लिए, जबकि वो इस्लाम दूर से भी हो सकता है। कि 5 चीजें ऐसी हैं जो मुझे बड़ी अजीब लगी, एक तो जिनसे मेरा दिल खट्टा हुआ, एक तो ये वाली चीज, दूसरा तवाफ के दौरान लोग भीख मांग रहे होते हैं, आप तवाफ कर रहे हैं, नीचे लोगों ने हाथ, और अक्सर पाकिस्तानी होते हैं, सिंध के रहने वाले लोग। तीसरा मोबाइल बचते हैं। चौथा नजरों की हिफाजत वहां पर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि औरतों के चेहरे खुले हुए हैं, जाहिर है कि मैंने बता दिया, वो तो हुक्म यही आजमाइश थी। तो जिसको यहां पर बदनजरी की आदत है वो वहां जाकर भी कोई उसका कोई स्विच ऑन नहीं हो जाएगा कि वो बड़ा नेक और परहेजगार हो जाएगा। 5वीं चीज, हर मौके पर सब्र का दामन थामना, ये बड़ा मुश्किल है भाइयों। जामिया तिर्मिज़ी में 877 नंबर हदीस है और मुस्नद इमाम अहमद में भी सही सनद के साथ 2796 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का याकूत, ये काला पत्थर हजर अस्वद अल्लाह ताला ने उतारा था, ये दूध की तरह सफेद था, लेकिन लोगों के गुनाहों की नहुसत की वजह से इसका रंग काला पड़ गया, इसलिए अब इसे हजर अस्वद कहते हैं। अस्वद अरबी में कहते हैं काले रंग, अब यब कहते हैं सफेद कलर। तो ये स्याह हुआ लोगों के गुनाहों के असरात की वजह से पत्थर स्याह हो गया। पत्थर का असर लोगों पे नहीं पड़ा, ये पॉइंट जरा नोट करना है। अब इससे डाल गए कि अगर जन्नत का वो याकूत, उसका असर लोगों पे नहीं पड़ रहा, उल्टा लोगों से वो असर ले रहा है, तो ये जो याकूत, मरजान और ज़ुमुर्द लोग ये अंगूठियां पहनते हैं और ये यकीन रखते हैं कि इसकी वजह से कोई हमें नफा पहुंच जाएगा, तो वो आप सोच रहे हैं जन्नत का पत्थर किसी को नफा नुकसान नहीं दे सकता। और सैयदना उमर ने कैसा अकीदा उम्मत को दिया कि तू पत्थर ही है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान।